यार्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएमसी सब्जेक्ट के बीयरिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेयरिंग क्या होता है, इससे आपसे रिलेटेड किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपके यहाँ से 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यदि जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनते हैं लास्ट तक, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने एग्जाम में इसे लिख कर आएंगे और अच्छा मार्क्स भी पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपको पढ़ना है तो बीयरिंग को पढ़ना है। बीयरिंग से 5 नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके सेमेस्टर एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो बीयरिंग क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस यही आता है कि बीयरिंग होता क्या है, बेयरिंग होता क्या है, बेयरिंग किसे बोलते हैं। तो बेयरिंग शब्द की उत्पत्ति बियर से हुई है, जिसका अर्थ है सहारा देना या फिर ले जाना। देखिए, बियरिंग शब्द की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, बियर से हुई है। मतलब कि बियर का होता है मतलब सहन कर सकना, मतलब सहारा देने वाला कोई ऐसा डिवाइस होगा जो क्या करेगा, किसी भी मैकेनिकल रोटेशंस को प्रोवाइड करेगा और उसमें क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सहारा प्रोवाइड करेगा। उसे क्या कहेंगे, हम बियरिंग कहेंगे, बेयरिंग कहेंगे। तो बियरिंग क्या होता है दोस्तों, बियरिंग शब्द की उत्पत्ति बियर से हुई है, जिसका अर्थ है सहारा देना या ले जाना। तो इसे दो भागों के सापेक्ष, जब दो भागों के सापेक्ष गति होती है, जैसे कि कोई आपका क्या है, शाफ्ट है। जैसे मान लेते हैं एक ये शाफ्ट है और ये भी एक शाफ्ट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें दोनों को क्या करना है, सहारा प्रदान करना है। तो यदि आप बियरिंग के सहारे करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, घिसेंगे नहीं। ये जो शाफ्ट है इसमें घिसाव कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो ये आसानी से क्या करेंगे, अपना रोटेशन क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। तो हम बात करेंगे दो भागों के बीच जब सापेक्षिक गति होती है और एक भाग दूसरे को सहारा देता है, तो सहारा देने वाले भाग को जो आप डिवाइस यूज करेंगे, जो आप इक्विपमेंट यूज करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, बियरिंग कहा जाता है। ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, अर्थात ये एक तरह से सहारा प्रदान करता है आपके सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में। उसके बाद हम बात करेंगे, इस प्रकार की बेयरिंग मशीन के ऊपर का एक भाग यांत्रिक तत्व है, जो किसी अन्य यांत्रिक तत्व या भाग को सहारा देता है, उसके सापेक्ष में गति होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे और सेमेस्टर एग्जाम में जरूर लिख के आएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और देखते हैं सापेक्ष गति या रेखीय या घूर्णी गति हो सकती है। देखिए, जो आपका मोशन है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, सापेक्ष गति भी हो सकता है प्यारे साथियों, घूर्णी गति भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। इंजन हो गया, क्रॉस हेड हो गया, गाइड के मामले में गाइड बेरिंग के रूप में कार्य करते हैं और सापेक्ष गति या रैखिक गति हो सकती है। इसी तरह मिलिंग मशीन क्या होता है प्यारे साथियों, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन के तरीकों में बेरिंग के रूप में उपयोग, बेरिंग को क्या करते हैं, उपयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों कि और क्या पढ़ा है जिसमें। अब देखिए, इसका और उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप लोग को बता दें, जिसका स्पिंडल में उपयोग किया जाता है, खराद के स्पिंडल में, ड्रिलिंग में, बोरिंग मशीन में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सभी वाहन आते हैं, जैसे कि आपका कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, सभी आपके वाहन आते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके वाहनों में जितने भी वाहन होते हैं उसमें बीयरिंग का उपयोग कहीं ना कहीं जरूर किया गया होता है, और क्रैंक शाफ्ट में भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगा होता है। आदि मामलों में बीयरिंग के बीच सापेक्षिक घूर्णी गति होती है, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, आप बीयरिंग का उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए बीयरिंग का मैं आपको 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से देखिए आपका बीयरिंग लगा होता है। आपको इस डायग्राम में क्या हो रहा होगा, इजीली आपको क्या हो रहा होगा, मेंशन हो रहा होगा कि इस प्रकार से कुछ आपको बीयरिंग देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये अंदर साइड में ये क्या हुआ, बीयरिंग फिट है पूरी तरह से, ये दोनों शाफ्ट के बीच में ये लगाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस प्रकार से कुछ आपको 3D डायग्राम में दिखाया गया है। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कि इसके बारे में और आप लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कि आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, बेरिंग की आवश्यकता क्या होती है, तो बेरिंग की आवश्यकता हम जान लेते हैं कि लगभग सभी प्रकार की मशीनों में गति या शक्ति को घूर्णनशील शाफ्टों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, जो बेरिंग द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है, जो बेरिंग द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो जैसे शाफ्ट क्या है, दो शाफ्ट आपस में क्या है, बंधे हुए हैं और रोटेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा ही होता है, और वो आसानी से हो या फिर सहारा कोई दे दे, तो उसी को सहारा प्रोवाइड कराने के लिए बियरिंग की क्या होती है, हम लोग को आवश्यकता होती है मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट में देखते हैं कि क्या लिखेंगे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में देखिए, हम इतना ही आपको बेसिक बताना था, उसके बाद आप लोग को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बेरिंग की।
तो आप लोग वैसे देखेंगे तो आपको 20 से 25 आपको बेयरिंग देखने को मिल जाएंगे, पूरे मैकेनिकल को पढ़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डायग्राम, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। हम 2 से 3 बेयरिंग को ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम बॉल बेयरिंग को डिस्कस कर लेंगे और रोलर बेयरिंग को डिस्कस कर लेंगे। यही आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बाकी आप लोग जानते हैं सबके बारे में रहेंगे कि बेयरिंग का कार्य क्या होता है, सहारा प्रदान करता है। तो देखिए आपका जो पहला है वो है बॉल बेयरिंग। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको बॉल बेयरिंग देखने को मिल जाएगा, और रोलर बेयरिंग हो गया, टैपर बेयरिंग हो गया। और तो उसका कुछ डायग्राम देखिए, रोलर बेयरिंग में कुछ इस प्रकार से रोलर अंदर ही लगे होते हैं, और बॉल बेयरिंग में स्लॉट बॉल सॉरी रोलर बेयरिंग ये है और ये बॉल बेयरिंग है। इसमें बॉल मतलब गेंद की तरह गोले गोले लगे होते हैं। ये साइकिल वाइकल में आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसमें टेपर बेयरिंग होता है। टेपर बेयरिंग कहने का मतलब इसका जो दोनों स्लॉट होता है ये आपस में क्रॉस क्रॉस के रूप में, टेपरित रूप में लगा होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक अगला कौन सा टाइप से। देखिए फ्लूइड बेयरिंग होता है, फ्लेक्सर बेयरिंग होता है, सिलेंड्रिकल बेयरिंग होता है, और नेडल बेयरिंग, मैग्नेट बेयरिंग, लीनियर बेयरिंग, और है प्लेन बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, और आपका बेयरिंग ब्लॉक। इस प्रकार से कुछ होता है। तो देखिए थ्रस्ट बेयरिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम हो सकेगा तो देख लेंगे, टाइम रहेगा तो। और बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बेयरिंग क्या कौन से होते हैं। आमतौर पे बेयरिंग को 2 टाइप्स में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एक होता है स्लाइडिंग संपर्क बेयरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, और दूसरा होता है रोलिंग संपर्क बेयरिंग या घर्षण रोधी बेयरिंग। तो ये 2 टाइप्स को आपको देखना है, अपने सिलेबस में आप लोगों के मेंशन भी किया गया है इन दोनों को। तो सिलेबस में नहीं मेंशन है दोस्तों, प्यारे साथियों, ये आपका क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल के अकॉर्डिंग। यदि मैकेनिकल वाले बच्चे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग सिविल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। मैं बॉल बेयरिंग को और रोलर बेयरिंग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आपका बॉल बेयरिंग क्या होता है। देखिए पहले थ्रस्ट बेयरिंग को थोड़ा सा बता देते हैं दोस्त, क्योंकि थ्रस्ट बेयरिंग भी आपका इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। यदि बेयरिंग पर भार शाफ्ट की धुरी के समानांतर हो तो बेयरिंग को थ्रस्ट बेयरिंग के रूप में जाना जाता है। उसमें कुछ नहीं याद करना है दोस्त, सिर्फ आपको क्या याद करना है, देखिए थ्रस्ट बेयरिंग आपको हेडिंग लगाना है यदि आपसे पूछा जाता है, और आपको लिखना है, क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, यदि बेयरिंग पर भार शाफ्ट की धुरी के समानांतर, बस यही इतना सा याद रखना है, धुरी के समानांतर, क्या शाफ्ट की धुरी के समानांतर भार लगता है बेयरिंग पर, तो ऐसे बेयरिंग को क्या कहते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग के रूप में जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट आप क्या लिखा जा सकता है कि घर्षण रोधी बेयरिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बॉल बेयरिंग और दूसरा होता है रोलर बेयरिंग। पहला होता है बॉल बेयरिंग इस प्रकार से, और दूसरा होता है रोलर बेयरिंग। तो इस प्रकार से बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग दोनों को देख लेंगे। तो बॉल बेयरिंग क्या होता है और रोलर बेयरिंग क्या होता है, इन दोनों को मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए बेयरिंग कुछ इस प्रकार से होता है, मैं यहाँ पे साइड में आपको डायग्राम बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका ये बेयरिंग का ये सर्कल के रूप में होता है। देखिए बॉल बेयरिंग किसे कहेंगे अभी वो भी मैं बताता हूँ। इस प्रकार से आप लोग कॉपी में हो सके तो डायग्राम ड्रा कर लेंगे। इस प्रकार से आपका सर्कल के रूप में होता है। ये शाफ्ट में क्या होता है, फिट होता है ना मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद बॉल बेयरिंग बोला है, बॉल मतलब क्या होता है, गेंद होता है। तो गेंद मतलब कि गोली गोली ऐसे करके छोटे छोटे गोले यहाँ पे भरे होते हैं इसी स्लॉट में। कहाँ बताया मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या भरे होंगे, छोटे छोटे क्या भरे होंगे, गोलियां भरी होंगी। इस प्रकार से अपने सेमेस्टर एग्जाम में आपको बॉल बेयरिंग का डायग्राम क्या करना होता है, ड्रा कर देना होता है। इस प्रकार से गोले भरे होंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे इसे कि क्या है, आपका बॉल बेयरिंग है। मेरे प्यारे साथियों से क्या बोलेंगे आप, बॉल बेयरिंग है। और यदि आपसे रोलर बेयरिंग कहा जाता है, क्या बताया, रोलर बेयरिंग आपसे पूछा जाता है, तो आपको रोलर बेयरिंग में क्या लिखना है, सारी चीजें सेम रहेंगी मेरे प्यारे साथियों। आपको रोलर बेयरिंग में इसी बाल के जगह पे क्या करना है प्यारे साथियों, आपको रोलर लगा देना है। तो देखिए रोलर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे करके बेलनाकार होता है, थोड़ा ऐसे करके, मतलब कि वो गोला नहीं होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इसी सर्कल में आप लोग भर देंगे। इस प्रकार से जगह जगह पे आपको भर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉल बेयरिंग हो जाएगा। बाकी मैं इसके बारे में और क्या क्या लिखना है और सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो डायग्राम को आप लोग जरूर से जरूर ड्रा कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए बॉल बेयरिंग क्या होता है, गोलाकार गेंदों का उपयोग बॉल बेयरिंग में किया जाता है। अभी बताया कि आपको
देखे होंगे कि आप छोटे छोटे गोलों का प्रयोग उसमें दोनों सर्कल के बीच में किया गया था, तो उसी को क्या कहते हैं, बॉल बेरिंग कहते हैं। बॉल बेरिंग क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, तो इसको भी आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेडियल बॉल बेरिंग होता है, थ्रस्ट बॉल बेरिंग होता है, दोनों टाइप्स को आप लोग पढ़ लेंगे। तो इसको देखेंगे, रेडियल बॉल बेरिंग रेडियल भार या शाफ्ट दूरी के लंबवत भार वहन करता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि क्या करता है, लंबवत भार को वहन करता है। क्या कहता है, परपेंडिकुलर इस पे क्या लगता है, भार लगता है, फोर्स लगता है, को वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि थ्रस्ट बेरिंग का उपयोग थ्रस्ट भार अर्थात शाफ्ट की धुरी के समानांतर। थ्रस्ट का मतलब ही होता है, जैसे थ्रस्ट बेरिंग आपसे पूछा है, तो ये शाफ्ट की धुरी के समानांतर क्या करेगा, भार को सहन करेगा। और आपसे रेडियल पूछा है, तो ये रेडियल बॉल बेरिंग जो होगा, ये शाफ्ट की धुरी के लंबवत ही क्या करेगा, आपका भार को वहन करेगा। इतनी चीजों को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उपयोग शाफ्ट पर थ्रस्ट भार वहन करने के लिए किया जाता है, ये तो बताया मैंने। इसमें दो रेस के बीच कई कठोर स्टील की गेंदें होती हैं। क्या बताया, इसमें दो रेस के बीच कई कठोर, दो रेस, रेस क्या बोलेंगे दोस्त, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, दोनों गोला बनाया था, इसी को दोनों को क्या, ये दो रेस में एक रेस ये हो गया, दूसरा रेस ये हो गया, इसी दोनों सर्कल को ही रेस के रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। और हम बात करेंगे, खांचेदार कठोर स्टील के छल्ले होते हैं, एक रेल शाफ्ट के साथ घूमती है, दूसरी हाउसिंग में फिक्स रहती है। जो आपका ये आउटर साइड होता है, जो कि अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम होता है आपकी बेरिंग का, इस प्रकार से इसमें बीच में रोलर, बॉल बेरिंग है तो यहाँ पे गोलियां भरी होगी बीच में, और रोलर बेरिंग है तो रोलर लगा होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक जो बाहरी पार्ट होता है, इसे हाउसिंग कहा जाता है। हाउसिंग में क्या होता है, ये फिक्स होता है, और ये क्या होता है, लगातार क्या होता है, रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और इसी में क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, स्नेहक लगाते हैं, जिससे आपका फ्रिक्शन क्या हो, कम से कम हो मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़ेंगे, इतना चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा। तो गेंदों को पिंजरों के माध्यम से स्थिर बनाए रखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, दोनों के डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बताया, दोनों के डायग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके फोन स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी प्रकार से आपको दोनों का डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए, जो बॉल बेरिंग होता है उसको मैंने पहले भी बताया, जो बॉल बेरिंग होता है उसमें किसी हर प्रकार के यहाँ पे बाल देखिए लगे हुए हैं, गेंद गोलियां लगी हुई हैं छोटी छोटी करके। तो ये बेरिंग रिंग ऊपर हो लगा होता है, बेरिंग इस प्रकार से डायग्राम को ड्रा करना है। और जो रोलर बेरिंग होता है दोस्तों, इससे रोलर, इसमें देखें चारों तरफ इसमें क्या लगे हैं, रोलर लगे हैं, और इसमें बाल लगे हुए हैं। तो यही अंतर होता है बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग में। बाकी इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बनाना हो तो कॉपी में जरूर बना के आएंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये देखिए, आपको ये डायग्राम थ्रस्ट बेरिंग का है। थ्रस्ट बेरिंग क्या करता है, समानांतर भार को वहन करता है शाफ्ट की धुरी के। तो ये थ्रस्ट बेरिंग का डायग्राम है, इसको ड्रा करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी कॉपी में। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। रोलर बेरिंग के बारे में क्या क्या लिखेंगे, रोलर बेरिंग को रेडियल रोलर बेरिंग और थ्रस्ट रोलर बेरिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रेडियल और थ्रस्ट रोलर बेरिंग क्रमशः रेडियल और थ्रस्ट लोड ले जाते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। इन दोनों बेरिंग को प्रयुक्त रोलर के प्रकार के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि बेलनाकार रोलर बेरिंग, इसमें भी कई टाइप्स के आते हैं, तो आपको सिर्फ बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग पढ़ना है, इन दोनों को देख लेंगे। बॉल बेरिंग की तुलना में रोलर बेरिंग में ज़्यादा घर्षण होता है, इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है कि बॉल बेरिंग की तुलना में रोलर बेरिंग में ज़्यादा घर्षण होता है। देखिए, जो आपका बॉल बेरिंग होता है उसमें छोटे छोटे सर्कल का यूज़ किया जाता है, छोटे छोटे सर्कल का मतलब छोटे छोटे बाल का यूज किया जाता है। जबकि आपका रोलर बेरिंग होता है उसमें छोटे छोटे इस प्रकार से रोलर होते हैं, सर्कल के रूप में नहीं होते हैं रोलर, थोड़ा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो रोलर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है किसमें, रोलर बेरिंग में। लेकिन ज़्यादा भार की इसकी भार क्षमता अधिक होती है। हल्के भार वाले अनुप्रयोग बॉल बेरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जो आपका हल्का भार को आपको सहन करना है, तो वहाँ पे बॉल बेरिंग का यूज किया जाता है। जैसे आपने साइकिल में देखा होगा, तो अक्सर आपने देखा होगा बॉल बेरिंग का ही यूज किया जाता है, मोटरसाइकिल में भी। और जबकि बड़े बड़े वाहनों में देखेंगे तो वहाँ पे आपको अधिक से अधिक आपको क्या दिखेगा, रोलर बेरिंग देखने को मिलेगा। गेंद और रोलर बेरिंग के फायदे, गेंद मतलब वही हो गया आपका बॉल बेरिंग, और रोलर बेरिंग के फायदे देख लेते हैं। यहाँ पे फायदे देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। फायदे आपको जरूर लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ों को आपको मेंशन जरूर करना है। देखिए, प्रारंभ और चलने का घर्षण कम है, इसमें घर्षण क्या होता है, कम होता है।
प्रतिस्थापन आसान है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता है, इजी होता है। रेडियल और अच्छी दोनों भार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे मेन एडवांटेज है, क्योंकि रेडियल और अच्छी दोनों भार के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। और हम प्यारे साथियों एक पॉइंट और देख लेते हैं, स्नेहन सरल है, रख रखाव का लागत कम आता है। इतने सारे पॉइंट को यदि आपसे बीयरिंग से रिलेटेड पूछा जाता है लिखेंगे तो आप लोग इजिली एडवांटेज एडवांटेज को जरूर लिखेंगे, उसके डायग्राम को ड्रा करेंगे, वो कैसा, उसका काम कहाँ पे किया जाता है, मतलब उसका कितने टाइप्स होते हैं, उसके कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, उसका लाभ क्या है, उसका डायग्राम, सभी चीज़ें बना देंगे तो आपको 5 मार्क्स का है तो 4 से 4.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।